Yeah, so we have cranial nerves. We have total 12 in number cranial nerves which are present in the brain. The number one cranial nerve is olfactory. The number two is optic. Number 3 is oculomotor. Number 4 is trochlear. Number 5 is trigeminal. Number 6 is abducent. Abducent. Number 7 is facial. Number 8 is vestibulocochlear. Number 9 is glossopharyngeal. Number 10 is vagus. Number 11 is spinal accessory, and your last 12th is your hypoglossal. Okay, so these are the cranial nerves. So we have olfactory, optic, oculomotor, trochlear, we have trigeminal, abducent, we have facial, we have vestibulocochlear, we have glossopharyngeal, we have vagus, and then after we have spinal accessory, and your last hypoglossal. So guys, now let's see what is the function of each nerve. So guys, basically we have one assessment named as neurological assessment. कल जिनका ऑस्की का एग्जाम था उन लोगों को न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आया था, and they just need to check all these these nerves and muscle strength, upper muscle strength, lower muscle strength and pupil size. तो ये चेक करना होता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में. ये ऑस्की का स्टेशन होता है. इसका एनक्लेक्स के साथ उतना कुछ खास लेना देना नहीं है, बट मैं आपको फिर भी एक ओवरव्यू तो दे ही दूंगी. ओके, सो वी हैव ऑल्फैक्टरी जिसका मतलब है स्मेल. ओके, ऑल्फैक्टरी स्मेल. वी हैव ऑप्टिक नर्व जिसका काम होता है विजन, देखना. तो ये हमारी सेंसेस हैं. दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स. ओके, सेंसरी नर्व्स. सो ऑल्फैक्टरी इज अ सेंसरी नर्व एंड इट just give a sense of smell. Optic nerve is a sensory nerve for vision. Oculomotor, it's a motor. Oculomotor, it's a motor nerve which basically control the eye movements. For example, see यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा देखना. ओकुलोमोटर का काम होता है मोस्ट आई की जितनी भी मूवमेंट्स होती है वो सारा का सारा ओकुलोमोटर कंट्रोल करता है. मैंने विजन की बात नहीं की, मैंने आई के मूव करने की बात की. मसल्स जो आंखों को यहाँ वहां ऊपर नीचे रोटेट कर रही है, मूव कर रही है. ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रोक्लियर. सो गाइस, ट्रोक्लियर इज आल्सो योर मोटर नर्व. ट्रोक्लियर इज आल्सो अ मोटर नर्व. मूव आईज टू लुक एट नोज. इस प्रकार से आप नीचे देख रहे हो, नाक के पास देख रहे हो. दैट इज बेसिकली योर ट्रोक्लियर. ओके, देन आफ्टर द फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल. और ट्राई का नाम आप देख सकते हो, इट्स ट्राई यानी 3 हिस्सों को ये देती है. सो आपके यहाँ पर फेस के ऊपर आईज के पास आपके मैंडिबल एंड मैक्सिला, इन तीनों को कंट्रोल करती है. सो इट्स बोथ, इट्स मोटर ऑल्सो, सेंसरी ऑल्सो. फेस सेंसेशन एंड मैस्टिकेशन, तो आपके मैंडिबल मैक्सिला को भी च्यू करने में मदद करती है और आपके जो फेस का जो ऊपर का सेंसेशन है उसमें भी मदद करती है. नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ एब्ड्यूसेंट. और आपको पता है जिसे हम भेंगापन बोलते हैं, कुछ बच्चे भेंगे होते हैं, एक आंख घूमकर यहाँ आ जाती है और एक तो नॉर्मल है और एक आंख यहाँ पर है. तो गाइस उसमें जो इशू है दैट इज एब्ड्यूसन नर्व का इशू होता है. इसकी सर्जरी होती है, एब्ड्यूसन नर्व को ठीक किया जाता है और बच्चे की जो अबडक्टेड आई होती है वो ठीक हो जाती है. ओके, इट्स अ मोटर, ये एक मसल का प्रॉब्लम है. Then after another nerve we have its facial. The facial, okay, the facial sensory also, motor also. तो फेस पे सेंसेशन होना और मसल्स, फेस ड्रूलिंग, जैसे आप पटो से सुनते हो आई ड्रूल कर जाना, नीचे आ जाना, राइट. सो इस प्रकार का, इसीलिए जो फेशियल नर्व होती है वो बहुत काम करती है, सेंसेशन में भी काम करती है और आपके मसल्स पे भी काम करती है. इसीलिए आपका टेस्ट, जबकि एक सेंस है, टेस्ट इज अ सेंस, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन, द प्रोजेक्शंस ऑफ द फेस, all these come under your facial nerve. Next we have vestibulocochlear. So guys, simple, vestibulocochlear. तो कोकिला पार्ट कहाँ होता है? कोकिला कोयल बोल रही है, राइट? कोकिला सुन रहे हो आप. So the vestibulocochlear is basically your hearing balance. It's a sensory organ. It's a sensory nerve. Okay. Next we have ninth glossopharyngeal. Glossopharyngeal. So pharynx आपको पता है, pharynx आपके यहाँ पे होता है, oropharynx, nasopharynx, laryngopharynx. So the pharynx. Okay, so this is your glossopharyngeal. So it will also control the taste, the tongue, but it will also control the gag reflex. Okay, it's both taste and sensory, both. Next, the 10th is the longest. Okay, the longest nerve is your vagus nerve, longest, and largest trigeminal. Trigeminal is the largest, सबसे ज्यादा फैली हुई, लार्गेस्ट, सबसे लंबी वेगस.
ये मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक चलती है, इसीलिए इट्स लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट. सो वेगस बोथ गैग पैरासिम्पैथेटिक. सो गाइस पैरासिम्पैथेटिक शब्द से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वेगस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिशिएट करती है. Okay, so the vagus will initiate the parasympathetic nervous system. So if you are giving enema to the patient, it will induce paracelsus movement. It will induce paracelsus movement and एकदम से आपका जो कंटेंट वो बाहर आ जाएगा. ओके, सो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो सिंपैथेटिक का ऑपोजिट है. पैरासिम्पैथेटिक का काम था हार्ट को रिलैक्स करना, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, स्टमक को सारा ब्लड जाना है. तो वेगस जो नर्व है वो आपके पैरासिम्पैथेटिक की काम करती है. तो वेगस स्टिमुलेशन की जाती है टू रिलैक्स डाउन द कार्डिक सिस्टम, टू रिलैक्स डाउन. तो कभी भी अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा पेशेंट को कुछ भी इशू है तो हम वेगस स्टिमुलेशन करते हैं, just to make him calm down, अरिथमिया को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक काम करता है हमारा वेगस. ओके, then after 11th we have accessory nerves. So accessory we have motor. For example, these are the accessory nerves. Okay, so shoulder shrug, shoulder को shrug करना, we have accessory. And then after we have hypoglossal. It also work on tongue, but the posterior part of the tongue, hypoglossal, the posterior part, okay, which playing a crucial role in speech and swallowing. So it's a motor. Hypoglossal is a motor. I hope cranial nerves are clear. Now just let me show you some kind of points. Okay, just give me a second. Okay, so guys, we have neurological assessment here because we used to do neurological assessment with respect to your cranial nerves. So let's see. Number one, cranial nerve number one, olfactory, smell. तो पूछेंगे कि आपको हम लोग कैसे पूछते हैं ऑस्की में. So can you please tell me, are you able to smell, or are you not able to smell anything? No, I can smell that. Okay. So so I'm going to ring the kitchen. We'll make sure we'll provide you some kind of soup. And if you are able to smell that thing, that's absolutely fine. But in case if you're not able to smell anything, please let us know. It might be a red flag for us. Okay, तो इस प्रकार से हम पेशेंट को बोलते हैं. So have the client close the eyes. आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए, आप अपने एक नोस्ट्रिल को with the finger occlude कर लो and ask the client to identify non-irritating and familiar odors, coffee, tea, soup, कुछ भी, soap हो गया, chewing gums and peppermint and gloves, clove and soap. तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं पेशेंट को स्मेल करने के लिए, खुशबू लेने के लिए. रिपीट द टेस्ट ऑन द अनदर नॉस्ट्रिल. तो इस प्रकार से आप पेशेंट की ऑल्फैक्टरी जो है वो चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट वेब ऑप्टिक नेसल्स स्नैनल्स चार्ट होता है, सबको मालूम होगा, विजन के लिए इस्तेमाल होता है. असेस द विजुअल एक्यूटी विद अ स्नैनल्स चार्ट, परफॉर्म ophthalmoscopic examination. It is also required, it will also help us to distinguish the patient with like color vision and check the peripheral vision by the confrontation. सेंसरी होता है और कंट्रोल विजन को कंट्रोल करती है नर्व. तो आप पेशेंट को 6 फुट दूर बिठा देते हैं और पेशेंट को पूछते हैं क्या आप इस शब्द को देख पा रहे हैं, तो ज्यादातर लोग 6 फुट की दूरी पे वो लेटर्स को पढ़ सकते हैं. नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान, वो नॉर्मल जो इंसान है उसकी विजन 6/6 है, मतलब he can read the words 6 feet apart, which is normal, which can be seen by a normal person. तो अगर मेरी 2/6 है या 3/6 है, मतलब जो इंसान उस चीज को 6 फुट की दूरी पे पढ़ पा रहा है, मैं उस चीज को 6 फुट की दूरी पे नहीं पढ़ पा रही हूँ. Okay, so that is something they use to assess. So they will आपको कुछ डिस्टेंस पे वो बिठा देते हैं और वो आपकी विजन असेस करते हैं. अगर इट्स 6/6 मतलब आप वो चीजों को पढ़ पा रहे हैं 6 फुट की दूरी पे, जो कि एक नॉर्मल इंसान 6 फुट की दूरी पे पढ़ सकता है, तो आपकी विजन बिल्कुल सही है. Then we have cranial nerve 3, oculomotor, control pituitary, constriction, upper eyelid elevation, most eye movement. Oculomotor आपको पता है, trochlear, control downward and inward movement of the eyes. Guys, downward and inward, trochlear. Okay, oculomotor muscles, control upper eyelid elevation, eyebrows को ऊपर करना, most of the eye movement oculomotor में ही आती है.
एब्ड्यूजन मैंने बता दिया, लेटरल, आईज का लेटरली, ओके। एंड देन आफ्टर वी हैव ट्राइजेमिनल, जो कि फेस पे काम करती है, 3 जगह पे काम कर रही है। आप कैसे असेस कर सकते हो इसको? मोटर फंक्शन, ask the client to clench the teeth, assess the muscle of mastication, then try to open the client jaw, asking the client to keep them tightly closed, okay. And corneal reflex, light touching at the client's cornea with a cotton wisp, and this test may be omitted if the client is alert and blinking normally. वो normal blink कर रहा है तो कोई problem नहीं है, लेकिन आप उसको बिल्कुल पास में ले जाओगे तो फिर भी वो blink नहीं कर रहा है तो it's a red flag. Sensory function आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार से. Then after we have facial. Facial में क्या होता है? आप पूछते हैं स्माइल कीजिए, गुस्सा कीजिए, puff your cheeks for me like this. अच्छा puff your cheeks for me and eyebrows को ऊपर कीजिए. Can you please uplift your eyebrows for me? Can you please take out your tongue for me? So such kind of activities you will do. And then after acoustic and vestibulocochlear यानी कि सुनना, hearing. Okay, so control hearing and vestibular function. So guys यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं, एक बेवर टेस्ट होता है और रेने टेस्ट होता है. हम लोग क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं अपनी आईज को क्लोज कीजिए. क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? Yes. Can you please tell me in what direction you have heard the sound? This direction. Okay. तो मतलब it's good. आप फिर इसके बाद यहाँ ऊपर भी करेंगे. And the now you will ask कि आपको आवाज कहाँ सुनने को मिली. The patient will tell you मेरे को ऊपर, सर के ऊपर सुनने को मिला. So guys, basically assessment the client ability to hear, test of the cochlear portion, okay, and assess of the sensory neural hearing loss. अगर sensation मतलब sensory जो आपका hearing loss हुआ है तो may be done with the Weber और Rene test से आप पता लगा सकते हो सेंसरी यानी कि सुनने की क्षमता गई है या फिर कुछ और इशू है. ओके, सो असेसिंग द क्लाइंट सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम टेस्ट द वेस्टिबुलर पोर्शन. और वेस्टिबुलर अगर किसी का चेक करते हैं हम लोग तो वो इक्विलिब्रियम के लिए चेक करते हैं. Observe the client balance and watch for swaying when he or she is walking or standing. So guys, we are going to discuss each and every test and medical surgical के जो टॉपिक हम पढ़ते चले जाएंगे हम पढ़ेंगे. बस आपको अभी तक इतना ध्यान रखना है कि वेवर्स एंड रेने टेस्ट किया जाता है, उसकी जो ऑडिटरी फंक्शन है, वेस्टिबुलर फंक्शन एंड हियरिंग फंक्शन को पता लगाने के लिए. ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों फंक्शन असेस किए जाते हैं ऑटिस्टिक में और वेस्टिबुलो कोक्लियर में. देन आफ्टर वी हैव ग्लोसोफ्रेंजियल यानी कि आपका जो स्वॉलोइंग एबिलिटी है, टंग टेस्ट सेंसेशन दोनों पे कंट्रोल कर रहा है. तो आपको कंट्रोल स्वॉलोइंग एबिलिटी सेंसेशन इन द फेरेंजियल सॉफ्ट पैलेट. तो गाइस सॉफ्ट, दिस इज द फर्स्टली इट्स अ हार्ड, आगे जाके सॉफ्ट होता है, आगे जाके थोड़ा सॉफ्ट होता है. सो सेंसेशन इन द फेरेंजियल सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल म्यूकोसा, टेस्ट परसेप्शन ऑन द पोस्टीरियर थर्ड ओके ऑफ द टंग एंड स्लाइवेशन. सो गाइस जो ग्लोसोफ्रेंजियल है आपका इट्स अ 9th और ये आपके टेस्ट को बताने में मदद करती है बट नॉट स्वॉलोइंग है, बट कंट्रोल तो कर रही है बट उतना नहीं जितना आपका लास्ट हाइपोग्लोसल करती है. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि वो हर जगह ये चीज मेंशन करेंगे. वेगस मैंने बता दिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा आपका कंट्रोल करती है. स्पाइन एक्सेसरी आपके शोल्डर को शेक करने को बोला है, गर्दन को यहाँ वहां करने को बोल रहे हैं. पता लगाना है कि जो स्टर्नोक्लेडिकॉइड मेस्टॉइड जो आपकी मसल है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि आप एक्सेसरी मसल को असेस कर रहे हो कि क्या जो हम सांस लेते हैं इस प्रकार से जो हम सांस ले रहे हो तो क्या वो इन मसल को यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. लास्ट वी हैव cranial nerve that is hypoglossal. Guys, control the tongue movement involving in swallowing in speech is very important. So observe the tongue of for symmetry, atrophy, division to one side, fasciculation, uncontrolled twitching, tongue का होना. Ask the client to stick out the tongue. Tongue should be in midline. बीच में रखने को बोलना है लेकिन वो नहीं मेंटेन कर पाएगा. Ask the client to push the tongue against a tongue depressor and then have the client move the tongue rapidly in and out from side to side. Okay guys, I hope this is clear to everyone.